अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व वालेकुम नसल्ली अस्सलाम अला वरहमतुल्लाहि रसूलिहिल वबरकातुहू। करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। जिन लोगों के पास वो अपनी बुक्स को लेकर बैठा करें साथ, और उनकी जो दुआ की बुक है, दुआ में जो शुरू की इल्म की दुआएं हैं, जो भी दुआ मैं क्लास में पढ़ती हूँ उसको आप मेरे साथ साथ पढ़ लिया करें। ठीक है। जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूँ आप लोगों ने सिर्फ तभी आंसर करना है। ठीक है, क्योंकि क्लास की रिकॉर्डिंग होती है तो बाद वालों के लिए फिर आसानी हो जाती है। तो फर्स्ट पीरियड है आप लोगों का दुआ का। जिनके पास दुआ नहीं है वो स्क्रीन पर देखें। जिनके पास बुक नहीं है और जिनके पास बुक है तो वो अपनी बुक का यूज करें। और चाहे तो स्क्रीन के साथ भी वर्क करें, लेकिन जब आपके पास किताबें हैं तो आपको उन्हीं का यूज करना है। और उनको बाहर ही रखना है ताकि आप चलते फिरते उन किताबों को अपनी पढ़ते रहें और अपने सबक को, वीकली जो आपको सबक दिए गए हैं, सब्जेक्ट्स को डेज में आप डिवाइड कर लें कि फर्स्ट डे मुझे इस वाले सब्जेक्ट का वर्क करना है, सेकंड डे मुझे तजवीद का करना है, थर्ड डे ग्रामर का करना है, फोर्थ डे पारा का होमवर्क करना है, एंड फिफ्थ डे डे आपको दुआ का होमवर्क करना है। तो डेज को आप कंबाइन कर लें, उनको डिवाइड कर लें कि 5 सब्जेक्ट हैं आपके। 6 दिन आपके पास हफ्ते के होते हैं, एक दिन आप अपना छुट्टी का रेस्ट का रखिए और या फिर रिवीजन का रखिए, और बाकी के 5 दिन जैसे आज आपकी क्लास हो रही है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 5 दिन में आप अपना वर्क कंप्लीट करिए। देन जब आपका सैटरडे आएगा, सैटरडे में आप अपने होमवर्क की लिस्ट चेक करिए कि आपने होमवर्क को कंप्लीट कर लिया, कुछ छूटा तो नहीं। जो रह जाएगा वो आप उसमें कंप्लीट करें, एंड अदरवाइज आपने रिवाइज करें। जो आपका लर्निंग का वर्क है, लर्निंग का वर्क कर लें। ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड आप लोगों का दुआ का। दुआ में हमारा पार्ट 1 अभी स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ देखें हुसूल इल्म की दुआएं। तो फर्स्टली जो हमारी दुआएं स्टार्ट हो रही हैं वो इल्म की दुआएं हैं, और यहाँ से आज हम शुरू करेंगे। फर्स्ट दुआ है आपका हुसूल इल्म की दुआ। तो आज जो आपको दुआ कराई जाएगी वो है आपकी दुआ नंबर 1। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको क्लास की दे दी जाएगी। अभी आप लोग अपनी नोटबुक और पेन भी साथ ही लेकर बैठा करें। इवन एक बैग आप छोटा सा रख लें, या कोई बैग अगर आपके पास नहीं है तो कोई फाइल फोल्डर रख लें जिसमें आप अपनी सारी बुक्स को रख सकें, फाइल्स को कलेक्ट करते हैं। जैसे जैसे भी आपको पॉसिबल हो, कोई घर में सिलकर कोई बैग बना लें जिसमें आप अपनी सारी बुक्स, इवन जो क्लास का सारा सामान है वो आप उसमें रखें, या चाहे कोई एक बकेट रख लें, उसमें आप अपनी सारी बुक्स और पेन्स वगैरह रखें जो भी आपको क्लास में लेकर के जाना है। और होमवर्क करने के बाद आपको उसको दोबारा वहीं रखना है और उसको अपनी टेबल पर रख देना है, ताकि आपको वो चलते फिरते दिखाई भी दे, आप अपना होमवर्क भी कर पाओ, और क्लास में जब आप आए तो आपको कोई मुश्किल भी ना हो, सारा सामान आपका एक जगह रहे। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है, अगर आप इनको फॉलो करेंगी तो क्लास में आना, उसको सीखना, सारा कुछ आपके लिए इजी हो जाएगा इंशाल्लाह। और दुआ के साथ हम स्टार्ट करते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद हासिल होती है। अभी मैं आपको दुआ का रेसिटेशन कराऊंगी, देन उसके बाद तजवीद के साथ ही कराऊंगी, तो आपकी जो भी करेक्शंस हैं वो इंशाल्लाह धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएंगी। और अभी आपने नोट डाउन करना है इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग। दुआ में आप होमवर्क के लिए नोट कर लें, मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी। आपको इस दुआ को लर्न करना है, और क्लास का जो आपका वर्क है, आपका वर्क है कि आपने इस दुआ का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन लिखना है जो मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हम रेसिटेशन कर लेते हैं। आप लोगों के माइक्स ऑफ हैं, मुझे नहीं पता आप में से कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा। तो बराए मेहरबानी, अल्लाह ताला आप पर निगरान है। तो आपने क्लास के रूल्स को फॉलो करना है और मेरे साथ साथ आपको उसकी रेसिटेशन करनी है। ठीक है। चाहे तो आप अपने माइक ऑन कर लें जब मैं आपको रेसिटेशन करा रही हूँ, लेकिन मेरे चुप होने के फौरन बाद आपको पढ़ना है। और जब आप चुप हो जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको आगे के वर्ड से रिपीट कराऊंगी। ठीक है। रब्बिशराह ली। रबिशली। नो नो, रब्बिशर नहीं है, लिखेंगे यहाँ। बाकी नीचे कसरा है, जेर,
और इसको हमें शीन से मिलाना है, शीन का जज़म है। रब्बि जी। इश्रह ली। क्या देखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है स्क्रीन पर? नहीं नहीं। अभी थोड़ा, रबिशली। ठीक है, अब थोड़ा क्लियर होगा बेटा। ठीक है, ली, रबिश। मैं थोड़ा थोड़ा आपको पहले सिखाती हूँ, देन उसके बाद आप रिपीट करिएगा, ठीक है? जब मैं आपको बोलो प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, पहले मैं आपको रूलिंग्स बता देती हूँ। रब, रॉ को बा से मिलाएंगे, रब बी। जैसे हम बी पढ़ते हैं रब बी, उसके बाद हम बा को शीन के साथ मिलाएंगे, रबिश। ठीक है, राह हा जबर राह, रबिश राह ली, रबिश राह ली। ओके, प्रैक्टिस करें। रबिश राह ली। रबिशली। शर नहीं है सिस्टर, रबिश राह, रब्बिश रह रबिश राह। ओके, नॉट रबिश राह। रबिशली। रबिशली। नो सिस्टर, आप रेगुलर ही गलत पढ़ रही हैं। एक सेकेंड, कौन सा रखली भी आप रबिशली। बिशराह, इसको प्रैक्टिस करिए। बिशराह, बिशराह। बिशरा। बिशरा। जी, बिशरा। बिशराह, और अब बिशराह। बिशरा। रबिशली। रब्बिश रखली रबिशली। जी, और अब रबिशली। बिशराह ली। ओके, स्टॉप। रबिशली। सदरी, सदरी। रब्बि इश्रह ली सदरी। रब्बिश रबिशली सदरी। सौदरी सदरी, सदरी। रॉ को बारीक पढ़ेंगे, ठीक है? सदरी। वयस्सिर, वयस्सिर वयस्सिर। ली। सिस्टर, हम आप ये वयस्सिरली। रेपिटेशन कराने दें। आप ना तो आप खुद बोल पा रही हैं, ना मुझे बोलने दे रही हैं। ठीक है, जब आप चुप हो जाएंगी तो मैं जी। बोलूंगी। आपकी आवाज मेरे बाद भी आ रही है और मेरे पहले भी आ रही है। ठीक है, जी। वयस्सिर ली, वयस्सिरली वयस्सिर ली, वयस्सिरली वयस्सिरली। अमरी, अम्री अमरी। वयस्सिर ली अमरी, वयस्सिरली अम्री अमरी। वयस्सिर ली अमरी, वयस्सिर वयस्सिरली अम अमरी। वहलुल, वहलुल। व- वहलुल, वह वहलुल। उक़दतम। यहाँ ता को मीम से मिलाकर पढ़ेंगे। उक़दतम, उक़दतम उक़दतन। उक़दतम। उक़दतन। और जो भी पॉइंट्स है ना तजवीद के, वो आप यहीं पर क्लास में ही नोट डाउन कर लिया करें। यहाँ मीम मुशद्दद है तो यहाँ पर हम गुन्ना करें, तम। आवाज को थोड़ा सा होल्ड करेंगे, ठीक है? तम, उक़दतम मिन लिसानी। उक़दतम मिन लिसानी। जी, वाहलुल उक़दतम वहलुल उक़दतन मिन लिसानी। यहाँ दोनों को टू टू काउंट्स रखेंगे, सीन को भी और यहाँ नून को भी। सानी, ठीक है? मिन लिसानी, रिपीट करिए। मिन लिसानी। यफ़क़हू, वापस स्टॉप करेंगे। यफ, यफ आ, यफ आहू, हा को टू काउंट रखेंगे। यफ़क़हू, रिपीट। यफ यफ्क़हू।
काउली, काउ इसको जल्दी पढ़ेंगे काउ, एंड ली इसको टू काउंट करेंगे, काउली। कौली। कौली। मैम। जी, जी, इसे जल्दी मतलब ये 1.5 काउंट खींच कर पढ़ना है ना मैम, वो लीन का फायदा है ना। इसको तो जल्दी पढ़ना काउ, है, जीन है, काउ, काउ। वो 1.5 काउंट देकर पढ़ना है ना मैम उसे। नो नो नो, डेढ़ काउंट, इसको आप बस जल्दी पढ़िए, काउ। रीड हाँ, सॉफ्टली इसे एंड जल्दी। सॉफ्टली एंड क्यूटली, नरम आवाज से जल्दी पढ़ेंगे। और ये ली को टू हम्म। काउंट रखेंगे, वन अलिफ की हाँ मिकदार के बराबर, इट मीन्स 1 सेकेंड या टू जी काउंट। औली। मैम ई को खींचना है। जी, ली को खींचना है, औ को जल्दी पढ़ेंगे, एंड ली को खींचेंगे, ठीक है। मैम, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कऊ बोले ना, ये यायलीन का फायदा है ना मैम, इसे 1.5 काउंट नो खींच नो कर नो अदा करना है नो, ना मैम। देखें, औ या लीन का कायदा कैसे हो जाएगा, काफ के साथ तो वाव है ना, तो कौली। वाव साकिन से पहले जब भी जबर और आएगा तो सेकंड से वाव पहले नहीं होगा। जबर। और इसको सॉफ्टली और क्विकली पढ़ेंगे, नरम आवाज से जल्दी पढ़ेंगे। और यहाँ पर जी याय जी मद्दा जी की जी। रीडिंग, यहाँ याय मद्दा की कौली। रीडिंग है। हाँ जी। या साकिन से पहले जेर आए तो यालीन होता है, इसको टू काउंट खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी मैम। जी मैम। आपको आप तजवीद सब। की रूलिंग आती तो है, लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हैं, तो जैसे जैसे आपका रिवीजन होगा तजवीद का, इंशाल्लाह हाँ वो सब हाँ होगा, ठीक है। हाँ जी जी। अभी एक बार दोबारा जी से मैम दुआ की जी। रेपिटेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट करेंगे। और आपको होमवर्क में दुआ को लर्न करना है। यहाँ पर मैं आपको मार्क कर दूंगी कि किसमें कौन करना कौन है सा मैम। लेटर को आपको खींचना है। जी, मतलब मैम इसके बारे में थोड़ा बोल दीजिए मैम, कि इसमें होमवर्क हमें सेंड करना है, और किस वक्त करना है। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप ग्रुप से ज्वाइन हुई हैं या आप कम्युनिटी के लिंक से ज्वाइन हुई हैं, व्हाट्सएप चैनल के लिंक से ज्वाइन हुई हैं? पता नहीं। पता नहीं मैम, आप लिंक भेजे हैं तो मैं जूम ऐप से अच्छा, ज्वाइन होकर दूँ। तो मैं चैट में अपना नंबर मेंशन कर देती हूँ, तो आप मुझे, या मैं चैट में जो है व्हाट्सएप कम्युनिटी का, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल देती हूँ चैट में, ठीक है। तो जी। उस लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगी तो मेरे ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगी, ठीक है। जी मैम जी, मतलब इसमें बहुत सारे ग्रुप है ना मैम आपके। इसमें ग्रामर बुक, ग्रामर जी हाँ, कोर्स बहुत है, सारे ग्रुप में, एक और मिनट फ्री में चेक उर्दू का करती है हूँ। मतलब। आपका नेम शबीना ताज, आपका नंबर तो ऑलरेडी मेरे पास हाँ है। जी मैम। हाँ, पहले से भी है मैम आपके पास मेरा। तो जी मुझे हाँ, मैं समझ में चेक आ रहा है, करती इतने हूँ सारे कौन से। ग्रुप हैं तो मैं कब पढ़ना है। अच्छा, आपने कुरान का कोर्स करना है या आप सिर्फ तजवीद करना चाहती हैं? आपने वर्ड टू मतलब वर्ड तजवीज ट्रांसलेशन करना करना चाहती हूँ मैम। हाँ हाँ, मतलब वो वर्ड टू वर्ड सही से मालूम होता नहीं मैम, उसमें डीपली जाना पड़ता है, तो इसमें तजवीद कोर्स करूंगी तो बेहतर हो जाएगा। है, ठीक है। तजवीद के जो ओनली सेपरेट क्लासेस है तजवीद की, वो 1 अगस्त अगस्त से स्टार्ट होंगी। तो अगर आपने सेपरेटली तजवीद हाँ हाँ सीखना है हाँ। तो आप फिर तजवीद वाले ग्रुप में रहिए। फिर यहाँ पर आपको तजवीद ग्रामर सारा कुछ सिखाया जाएगा। इस वाले जो अब आपने हाँ। क्लास ज्वाइन की है, ये ओनली संडे टू संडे होती है। और इसमें तजवीद ग्रामर सारी चीजें होती हैं, हम्म। तो आप एज अ लिसनर भी बने रहिए, तो एज अ नो प्रॉब्लम। ओके ठीक है, मैम। एक बार इसका ओके रेपिटेशन कर मैम। लें। काफी टाइम इस तरह चला जाता है जब आप क्लास में इस तरह क्वेश्चंस करते हैं, आप मुझे अगर पर्सनली मैसेज डाल दें तो ज्यादा बेटर होगा, आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है या किसी भी क्लास के कोर्स के बारे में, ठीक है। ओके मैम, नो। ओके ओके, ठीक है। ठीक है। रब्बि इश्रह ली सदरी, मैं यहाँ पर वो सारी चीजों को मार्क कर दूंगी जिनको खींच कर पढ़ना है, ठीक है। तो इस दुआ में आपको उन लेटर्स का ज्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। और इसका जो है, आप वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा इसका, और इसको अच्छे से वीडियो के साथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह कल तक मैं आपको वीडियो एबल कर दूंगी, तो क्लास के बाद भी जब भी आपको होमवर्क के बारे में अगर कोई भी डाउट है तो फौरन से वीडियो को खोलिए और उसको देख करके अपना होमवर्क करिए, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, तो आपके लिए इजी रहेगा। इन दो लेटर्स को हम यहाँ पर खींचेंगे इस वाली आयत में, रब्बि इश्रह ली सदरी। रब्बि इश्रह ली सदरी।
वयस्सिर ली अमरी। Yes. वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी। वहलुल وهل उक़दतम عقدة मिन من लिसानी لساني यफ़क़हू क़ौली। يفقهوا यफ़क़हू قولي. قौली। ठीक है, तो इसी तरह आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो वीडियो आपको इसीलिए दी जाएगी रिकॉर्डिंग, ताकि आप घर से गलत याद ना करें और आपकी तजवीज की करेक्शन भी हैंड टू हैंड दुआस में होती रहे। ठीक है, इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। और ये जितने भी लेटर्स मैंने यहाँ पर मार्क किए हैं, इन सबको टू टू काउंट्स खींचना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, और चाहे तो आप रिकॉर्डिंग के साथ भी वर्क कर सकती हैं। ठीक है, इसका जो मीनिंग है, ए मेरे रब मेरा सीना खोल दे। तो यहाँ पर है कि यहाँ दुआ मांगी जा रही है अल्लाह ताला से, और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे। काम के आसान होने के लिए दुआ मांगी जा रही है। तो किसी भी काम में जब मुश्किल पेश आती है तो तब भी इस दुआ को पढ़ा जा सकता है। और मेरी जबान की गिरा खोल दे। जो लोग बात कहने में हेडिटेशन फील करते हैं, और वो प्रॉपर तरीके से क्लियर वर्ड्स में अपनी बात को नहीं कह पाते, उनके लिए भी ये दुआ है, ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। तो यानी कि इजी वर्ड्स में या कम लफ्जों में बात को पूरी कर देना, इस तरह की सलाहियत की ये। या फिर जो लोग क्लियरली बोल नहीं पाते, जिनकी जबान में थोड़ी सी तुतलाहट होती है, वो लोग भी इस दुआ को पढ़ सकते हैं। तो इंशाल्लाह उनकी जबान जो है वो ठीक हो जाएगी। और इस दुआ के कुछ रेफरेंसेस मैं आपको बता देती हूँ। पहले आप इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर लें। और अब बी, ए मेरे रब। अब हम देखेंगे, अभी तो हमने देखा पूरी दुआ का मीनिंग जो नीचे लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे वर्ड टू वर्ड मीनिंग, एक एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग। रब्बी, ए मेरे रब। नोट करते जाइए। इशराह, खोल दे। ली, मेरे लिए। सदरी, मेरा सीना। नीचे मैं आपको टाइपिंग में बताती रहूंगी। और जब हम इस दुआ को वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं ना, तो कुछ लेटर्स में जबर जेर पेश लगाना होता है। जैसे यहाँ इशरा, इसको मैंने पढ़ा इशरा क्योंकि रब्बी इसको मैंने अलग पढ़ा, और इशरा इसको हम अलग पढ़ेंगे क्योंकि हम एक एक वर्ड को अलग कर रहे हैं। तो इसको फिर इशरा पढ़ा जाएगा। तो इसी तरह से फिर मैं आपको बताऊंगी। यहाँ नीचे मैं आपको टाइपिंग में दिखा देती हूँ, तो जिन लोगों को प्रॉब्लम है तो वो यहाँ से देख ले। यहाँ मैं टाइप कर देती हूँ। और रब्बी, ए मेरे रब। इशरा, खोल दे। ली, मेरे लिए। सदरी, मेरा सीना। वाह, वाव पे फतहा है ना, तो इसको वाह प्रोनाउंस करेंगे, वाह। और यस्सिर, आसान कर दे। अगेन, अगेन ये वर्ड रिपीट हुआ है, तो पीछे क्या लेटर मीनिंग है इसका, मेरे लिए। तो यहाँ भी वही आएगा, मेरे लिए। और आसान कर दे मेरे लिए। अमरी,
मेरे काम को। ठीक है, आई होप आज आपको कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी और आसान कर दे मेरे लिए मेरे काम को। अगेन रिपीट हो रहा है। वाह और वाह और उहलुल। हमजा को दम्मा के साथ पढ़ेंगे यहाँ पर, या फिर आप इसको एक साथ मिला लें, वाहलुल। ठीक है, वाहलुल ये ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। मैं इसको एक जगह कर देती हूँ, वाहलुल। और खोल दे, वाह का मीनिंग तो और हो जाएगा, उहलुल का खोल दे। उक़दतम, उक़दतम गिराफ, उक़दतम गिराफ मिन से, या मेरी। मिन के यहाँ दो मीनिंग है, मिन से। वैसे मिन का मीनिंग जो है वो से होता है, बट यहाँ पर दो मीनिंग है, मेरी से और मेरी। लिसानी, जबान की। ओके, तो ये हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है। इसका आगे का मैं आपको यहाँ टाइप कर देती हूँ। लिसानी, यह कहू कौली, दो ही लेटर्स ले रहे हैं। यह कहू, वो समझ जाए, कौली मेरी बात। ओके, कंप्लीट कर लिया सबने? की क्लास कंप्लीट कर लिया सबने? जी मैम। ओके, जी इसको मैम। ओके, दिल खोलने की दुआ मांग रहे हैं इसमें हम। और जब दिल खुल जाएगा तो शौक भी आ जाएगा और रास्ते आसान हो जाएंगे। जो भी काम कर रहे हैं तब भी इस दुआ को पढ़ सकते हैं, कोई भी काम करते हुए जो दिल में है उसे सही तरह जाहिर कर पाए, उसके लिए भी ये दुआ को मांगी जा सकती है। और ख्वाह वो सामने हो या दूर हो, ठीक है। जो इल्म में किसी को भी दूं वो मेरी बात समझ जाए, जैसे अब मैं आपको सिखा रही हूँ, तो उसके लिए भी मैं ये दुआ पढ़ सकती हूँ कि जो भी मैं आपको सिखाना चाहती हूँ या एक्सप्लेन करना चाहती हूँ उसको मैं इजीली आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर पाऊँ और आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ताकि आपको समझ आ जाए। किसी को सीखते सीखते या सिखाते हुए ये दुआ जरूर पढ़नी चाहिए, और तवज्जो से दुआ मांगने से दुआ जरूर कबूल होगी। तो यानी कि दुआ की कबूलियत के लिए भी इसको पढ़ा जा सकता है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड देखते हैं हम फिर। तो दुआ को आप लर्न कर लीजिएगा। सेकंड है हमारा तजवीद का। नेक्स्ट क्लास से हम हर एक सब्जेक्ट के लिए 20-20 मिनट्स रखेंगे। यस्तरनल कुरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी जिदनी इल्मा। उस्ताजा से गुजारिश। तो ये उस्ताजा से गुजारिश की जा रही है, यानी कि आप लोगों की उस्ताजा तो मैं हूँ इस वक्त, तो मुझसे ये गुजारिश की जा रही है
जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं आपको एक बार पढ़कर सुना देती हूँ, आप उसको गौर से सुनिएगा, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के अक्सर मदरसों में हरूफ तहजी के कुछ नामों को पढ़ने का मुरव्वज तरीका इस तरह है: बे, ते, से, हे, खे, रे, वे, तोय, जोय, पे, हे, ये। तो बहुत सी मदरसों में क्या होता है, इस तरह से पढ़ाते हैं, जैसे बे, ते, से, जैसे अभी मैंने आपको पढ़कर सुनाया। लेकिन बहुत से लोग आप में से ऐसे भी होंगे जो बा, ता, सा, हा, फा, रा, जा पढ़ते होंगे, लेकिन इन दो लफ्जों को वैसे ही पढ़ते होंगे, तोय, जोय। ठीक है, ये मिस्टेक अमूमन बहुत से लोगों को होता है, तोय, जोय वाला, ठीक है। फा को पे, हा को है, या को ये, इस तरह पढ़ाते हैं। तो ये तरीका जो है वगैरह, ये तलफ्फुज फारसी और उर्दू के लिए सही है। ये जो तलफ्फुज है फारसी और उर्दू लैंग्वेज के लिए तो सही है, लेकिन अरबिक के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन अरबी और खासकर कुरान मजीद के लिए ये तरीका ठीक नहीं है। इसको मजहूल तरीका कहते हैं। यानी कि ये मजहूल तरीका है क्योंकि इसमें हम उसको जेर के साथ पढ़ रहे हैं। तो किसी लफ्ज को जबकि उस पर जेर नहीं है उसको जेर दे देना, उसको मजहूल तरीका कहते हैं। कभी आप कंफ्यूज हो कि ये मजहूल क्या है, तो मजहूल है किसी लफ्ज को जेर दे देना, उसको झुका देना। बे, बा को बे, तो इस मीन्स कि यहाँ पर जेर का एडिशन कर दिया, इसको मजहूल तरीका कहते हैं। इस तरह पढ़ने से बच्चे हरूफ ताजी के अरबी तलफ से नावाकिफ रह जाते हैं, और आगे चलकर अरबी तालीम में बच्चों को दिक्कत पेश आती है। लिहाजा दर्ज झेल तरीके से हुरूफ ताहजी पढ़ाएं, यानी कि जो तरीका ये आपको यहाँ नीचे दिया गया है इस तरीके से पढ़ाया जाए, ताकि बच्चों का अरबी तलफ्ज सही हो और कुरान मजीद तजवीज से पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो आपको तजवीज से पढ़ने में आसानी हो जाएगी अगर आप इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब ये आपका हरूफ ताजी इस तौर पढ़ाए जाए, यानी कि हरूफ ताजी जो है इस तरह से पढ़ाए जाए। वैसे तो हरूफ ताजी किस तरह होते हैं, जैसे हम कायदों में या यसन कुरान में किसी भी चीज में पढ़ते हैं, अलिफ बा ता एक प्रॉपर वे में लिखा होता है, जैसे कि उसको लिखा होना चाहिए। जैसे बा में यहाँ अगर हम ऊपर से थोड़ा सा लाइन हटा दें तो एक प्रॉपर बा बन जाएगा, इस तरह से कायदों में लिखा होता है। लेकिन उनके यहाँ ऊपर इस तरफ जो यहाँ पर एक छोटा सा कॉलम होता है, मैं आपको स्क्वायर बनाकर यहाँ दिखाती हूँ। यहाँ पर एक कॉलम होता है जिसके अंदर ये जो पैटर्न आपको यहाँ दिख रहा है, ये पैटर्न वहां लिखा हुआ होता है, यहाँ इस छोटे से कॉलम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको छोटे कॉलम में देने के बजाय आपको कॉलम्स में ही प्रॉपर इसी तरह दे दिया गया, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अब हमें किस तरह पढ़ाया जाता था, जैसे अलिफ बा ता सा जे, तो इस तरह से नहीं पढ़ना। अब किस तरह से पढ़ना है ये मैं आपको बताती हूँ। जिस लफ्ज के साथ इस तरह अलिफ का एडिशन है उसको थोड़ा सा हम खींच कर पढ़ेंगे, और जिस पर इस तरह बड़ा मद है उसको थोड़ा ज्यादा खींचेंगे, और जिस पर ये छोटे मद की अलामत है उसको जरा बड़े मद से थोड़ा कम खींचेंगे। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ ज्यादा खींचना है, ज्यादा से थोड़ा कम, और यहाँ पर बड़ा मद है इसको हम थोड़ा ज्यादा खींचेंगे, और इन लफ्जों को भी थोड़ा ज्यादा खींचना है, और यहाँ अलिफ का एडिशन है तो यहाँ थोड़ा सा खींचेंगे। तो अब मैं आपको एक बार पढ़कर बताती हूँ, फिर इसी तरह आपको घर पर इसकी प्रैक्टिस करनी है डेली। वीकली 7 डेज है आपके पास, 7 डेज में से एक दिन आपका क्लास होती है, 6 डेज है आपके पास, 6 में से एक दिन आपका छुट्टी का हो गया, 5 दिन बचे। 5 दिन में आपको डेली एटलीस्ट 3 टाइम्स आपको इसका प्रैक्टिस करना है डेली। अगर 7 टाइम्स कर लोगे तो भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 7 टाइम्स प्रैक्टिस करोगे तो ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट्स आपको उसको रिवाइज करने में लगेंगे 7 टाइम्स। अगर 3 टाइम्स कर लोगे तो आपको 2 से 3 मिनट ही इसको रिवाइज करने में लगेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको पढ़कर दिखा देती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और आपके माइक ऑफ है उसके साथ ही आप इसका प्रैक्टिस करिएगा। अलिफ
बा, टा, सा, जी, हा, खा, दाल, जाल, रा, जा, सी, शी, सौ, दो, सौ, ज़ो, आइन। इसको एन नहीं पढ़ना, ठीक है। इसको स्वाद नहीं पढ़ना, स्वाद। वाव का एडिशन नहीं करेंगे क्योंकि अलिफ है सा, स्वाद, नॉट स्वाद, ओके। स्वाद, दौद, तो, नॉट तोय और जोय, ठीक है। तो, जो, आइन, वाइन, नॉट एन रैन, ओके। फा, क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, नोट हमजा, हमजा, बाद में भी हा का साउंड आएगा। हमजा, या, ओके। तो ये चैप्टर हुआ आपका कंप्लीट। नुक्ता, बच्चों को नुक्ते की पहचान कराई जाए ताकि हरूफ ताजी पढ़ने में आसानी हो। तो ये, दिस इज द वन नुक्ता, टू नुक्ताज, थ्री नुक्ताज, नुक्ता above and below, ठीक है। टू नुक्ताज above and टू नुक्ताज below, थ्री नुक्ताज above। तो यहाँ एक, दो और तीन ही नुक्ते हैं। कभी नुक्ता ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, अकॉर्डिंग टू द लेटर। अगर इस तरह से नीचे नुक्ता होगा तो बा होगा, और अगर ऊपर नुक्ता होगा तो नून बन जाएगा। और अगर उसमें थोड़ा सा ऐसा राउंड शेप भी दे देंगे तो फा बन जाएगा। तो इस तरह से लेटर्स में नुक्ता का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड पीरियड आपका कंप्लीट हुआ। इसी तरह आपको इस पेज का प्रैक्टिस करना है। वीडियो में आपको डाल दूंगी, और इसका फोटो भी मैं आपको ग्रुप में इंशाल्लाह डाल दूंगी, ठीक है, इस पेज का। नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट है आपका अरेबिक ग्रामर का। अरेबिक ग्रामर में मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं दूंगी, ठीक है। तो जैसे आप अपने कुरान को पढ़ेंगे, जब आप अपना कुरान का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन का वर्क करेंगे, इसमें आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे और एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो वहां पर ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, व्हाट इज रूट वर्ड, क्या है ये रूट वर्ड। रूट लेटर्स, व्हाट इज रूट लेटर्स, यानी कि मादा। रूट लेटर्स का मीनिंग होता है मादा, यानी कि जिसके ऊपर, वो मादा जिसके ऊपर उस वर्ड का मीनिंग डिपेंड करता है, यानी कि वो वर्ड जिससे हम उस लेटर के मीनिंग को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर यहाँ पर आपको काउंटिंग्स दिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ऑल। एंड सेकंड कॉलम में आपको दिखेगा यहाँ लव, यानी कि वर्ड, ठीक है। यहाँ आपको दिखेगा वर्ड, मैं टाइप कर देती हूँ। यहाँ आपको शो होगा नंबर, एंड यहाँ आपको शो होगा वर्ड इन दिस कॉलम, एंड यहाँ
मादा, यानी कि रूट। ठीक है, ये है रूट और ये है इसके एक्स्ट्रा लेटर्स। जो मादा को हटा करके यानी कि रूट लेटर्स को हटा करके जो एक्स्ट्रा लेटर्स हैं वो यहाँ पर आपको शो होंगे। एक्स्ट्रा लेटर्स, एक्स मीन्स एक्स्ट्रा और लेटर्स एक्स्ट्रा लेटर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर, वर्ड, रूट लेटर एंड एक्स्ट्रा लेटर। अब इसको आप किस तरह फाइंड करोगे? तो इस वीक का जो आपका होमवर्क है आपने सिर्फ 5 लेटर्स का करना है। तो 5 आपका यहाँ तक है। ठीक है, 2 मैं आपको क्लास में करा दूंगी एंड ये 3 आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका या कैलूना। या कैलूना, इसका मीनिंग क्या है? तो विद मीनिंग, आपको इनका मीनिंग मिल जाए तो लिख लीजिएगा नीचे के 3 लेटर्स का, और नहीं मिले तो नहीं लिखिएगा। फर्स्ट एंड सेकंड का मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ। 3, 4 और 5 का आपको मिल जाए तो नोट कर लीजिएगा यहीं पर, और नहीं मिले तो कोई बात नहीं। और जिन लोगों के पास बुक नहीं है तो वो तो यहाँ पर फिल नहीं कर पाएंगे। तो या तो वो उस पेज का, इस पेज का जेरोक्स निकलवा लें, जो भी मैं आपको ग्रुप में सेंड करती रहूंगी, या तो आप उन सभी पेजेस के जेरोक्स निकलवा लें। और या तो फिर आप ऐसा करें कि एक नोटबुक ले लें और उसमें इसी तरह से आप नंबर, लफ्ज, मादा और जार लेटर, इनकी जगह आप वर्ड, रूट लेटर और एक्स्ट्रा लेटर भी लिख सकते हो। और इस तरह से कॉलम्स बना के 4 कॉलम बना ले एक पेज पर, और वहां पर भी आप इनको लेटर्स को लिख लें अपने पेन से। तो वो भी आप मुझे होमवर्क में सेंड कर सकते हो। होमवर्क का एक अलग सेपरेट ग्रुप है, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है? या अकीलून, सबसे पहले हम देखेंगे इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि मीनिंग के बेस पर ही हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। या अकीलून यानी कि वो अकल रखते हैं। अब ये हम कैसे फाइंड करेंगे? या अकीलून, इसमें कौन सा वर्ड है उर्दू का जो हम बना सकते हैं? तो आइन, कॉफ और लाम, अगर हम या को हटा दें तो उसके बाद क्या बचा? या एक, अभी आप आगे ग्रामर में सीखेंगे, या जो है वो के लिए आता है वो। तो जब भी या आगे आए या अलिफ लाम आगे आए तो आप उसको हमेशा हटा दें। वो मादा लेटर में नहीं आएगा। ठीक है, या और अलिफ लाम को हमेशा हटा दें। आपके इन 5 वर्ड्स में यही आ रहे हैं तो यही बेसिक चीज मैं आपको बताऊंगी। या और अलिफ लाम को आप हटा दें। ठीक है, या का मीनिंग होता है वो, और अल एक खास चीज के लिए आता है, तो इनको आप हटा दें। इसके बाद क्या बचा हमारे पास? आइन, काफ, लाम। इससे क्या हम उर्दू का कोई लेटर बना सकते हैं? अक्ल। अगर हम इसको उर्दू में पढ़े अक्ल, आइन, काफ, लाम जब हम लिखेंगे तो हम उसको अक्ल ही पढ़ेंगे, अक्ल। तो यानी कि वो अक्ल रखते हैं। आइन काफ लाम से अक्ल बन रहा है, तो आइन काफ लाम जो है इसका रूट लेटर हो गया। और बाकी के कौन से लेटर बचे? या बचा और वाव और नून बचा। तो या, वाव और नून ये एक्स्ट्रा लेटर में आ जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर। आंसर है? क्लियर है आपको? जी जी। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे, नंबर 2। नंबर 2 में है अल मुफलिहून। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया, अल को हम निकाल देंगे जब भी या और अल आए, रूट लेटर निकालने के लिए हम उसको हमेशा हटा देंगे, अल को हटा देंगे। बहुत से लेटर्स में या को हटाएंगे, बहुत से में नहीं हटाएंगे, तो डिपेंड करेगा उसके मीनिंग पे। अगर मीनिंग में वो आ रहा है तो या को हटा देंगे, और वो नहीं है मीनिंग में तो लगा रहने देंगे। बट अगर या आ रहा है तो हम बात के लेटर्स को देख लेंगे, उससे कोई हम उर्दू मीनिंग बना रहे हैं, अगर या के साथ ही कोई उर्दू मीनिंग बन रहा है तो या को भी लगा लेंगे। तो यहाँ या अकल तो नहीं बनेगा ना, तो अक्ल बनेगा, तो इसलिए हमने आइन काफ लाम को ले लिया। एंड सेकंड है अल मुफलिहून, अल को हटा देंगे हम। मुफली, मुफली तो कोई वर्ड नहीं होता, और मादा में ज्यादातर 3 लेटर्स के आते हैं रूट वर्ड में। ऑलमोस्ट ज्यादातर बेसिकली 3 लेटर्स के होते हैं। तो मुफली, मुफली तो नहीं होता भाई कुछ भी। अब हम मीम को भी हटा देंगे, अब देखे हैं आगे भी वाव और नून आएगा तो इसको भी हम हमेशा हटा देंगे, तो ये भी वाव नून हम गया। वाव नून ड्यूअल के लिए आता है, ठीक है, प्लूरल्स के लिए। वो अक्ल रखते हैं। अल मुफलिहून, सॉरी, वो अक्ल रखते हैं ऊपर वाले का है, सेकंड वाले का है अल मुफलिहून, यानी कि वो फलाह पाते हैं। तो ये जो है प्लूरल्स के लिए आता है वाव नून।
और तो इसमें मीम को भी हम हटा देंगे, तो उसके बाद क्या बचेगा? फलाम हा, फलाह। फलाह मीन्स क्या होता है? कामयाब होना। फलाह मीन्स होता है कामयाब होना। तो फलाम और हा को हम लिख देंगे कॉलम नंबर 2 में। और बाकी के जो लेटर्स है, अलिफ लाम मीम वाव नून, ये 5 लेटर्स को हम लिख देंगे जायद हरूफ यानी कि एक्स्ट्रा लेटर्स में। ठीक है, तो इस तरह फलाह। अब देखिए, अगर हम इसको देखें, फलाम हा फलाह, तो ये तो हमने मीनिंग बना दिया, फलाह पाने वाले। और आइन काफ लाम अक्ल यानी कि अक्ल रखने वाले। अक्ल रखने वाले, फलाह पाने वाले। कितने इजी से इजीली हमने इनका मीनिंग बना लिया है। अब वैसे ही आपको नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 का आपको फाइंड करना है। वैसे तो ये आपके सबक में ही आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें, अगर आप इसको पहले कर लें तो ज्यादा बेटर है। और पहले कर लें तो ज्यादा बेटर है, लेकिन पहले करने के बाद आप बाद में अपने कुरान का वर्क करें, उसके बाद ही आपको उसमें इंशाल्लाह जरूर मिल जाएंगे, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 का आपको करना है होमवर्क में। ठीक है, तो आप कर लेंगे ना नंबर 3, 4 एंड 5? जी जी। जी ठीक है, इंशाल्लाह। नेक्स्ट पीरियड है आपका अम्मा पारा का। तो इसमें आपको हिफज कराई जाएगी कुछ आयतें। तो आप अपने कुरान का यूज कर सकते हो, अगर आपके पास अम्मा का यानी कि पारा नंबर 30 सेपरेट है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। और आप पारे का यूज करें तो ज्यादा बेटर है। और अगर आप स्क्रीन पर ही देख रहे हैं तो मेरे डॉट पर आप ध्यान रखें। ये जो मेरा डॉट है इसका ध्यान रखें, जहां पर भी ये होगा वहीं आपने पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद वुजू। मेरे साथ साथ आपको रेसिटेशन करनी है, तिलावत की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी तिलावत में इम्प्रूव हो। और जो आपको पारे से होमवर्क दिया जाएगा उसमें भी आपको करात के साथ प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको अपना होमवर्क करना है पारे का। पहले आप उसका रेसिटेशन का प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. عما يتساءلون. जब आप मेरे बात दोहरा रही हैं तो आपने अपने फिंगर्स को इस तरह स्वाइप करते जाना है, जो भी लेटर आप पढ़ रही हैं, तभी आप उस लेटर को अच्छे से क्लियर कर पाएंगी। अम्मा यतसाअलून। अम्मा यतसाअलून. अनिल नबाइल. अनिल नबाइल. अज़ीम.
عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم الذي هم فيه हाँ को बढ़ाना नहीं है फीही ठीक है इसको फीही बढ़ाना नहीं है अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون كلا سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون एक बार फिर से रेसोल्यूशन करें अम्मा यतसाअलून عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون अल्हम्दुलिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम
तो नेक्स्ट वीक के लिए आपको यहाँ से सिर्फ 5 आयतों तक लर्न करना है, ठीक है। ये 5 आयतें आपको बगैर देखे अगले हफ्ते क्लास में सुनानी है, ठीक है। इस हफ्ते आपसे कुछ भी होमवर्क नहीं सुना गया, तो अगले हफ्ते आपका लर्निंग का वर्क क्या है? एक तो आपको दुआ सुनानी है, और तजवीज में आपका लर्निंग का कोई भी वर्क नहीं है, सिर्फ आपको लेटर्स की प्रैक्टिस करनी है देखकर। और अरेबिक ग्रामर में भी आपको कुछ लर्न नहीं करना, सिर्फ बेसिक से पॉइंट्स है कि रूट लेटर्स ज्यादातर 3 वर्ड्स का होता है, ठीक है। तो उसमें भी लर्निंग का कोई नहीं है, आपको सिर्फ 3 लफ्जों के रूट लेटर्स लिखने हैं, सिर्फ इतना सा होमवर्क है। और उसके बाद है आपका ये हिफज का, इसमें आपको सिर्फ 5 आयतें याद करनी है बगैर देखे। ये हो गया आपका। और इसके बाद है आपका पारा का। तो इसमें आपको, ये जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेरे पारे का फोटो है। फर्स्ट लेसन होगा आपका सूरत अल फातिहा का, तो इसके लिंक्स मैं आपको डाल दूंगी। इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन मैं आपको क्लास में ही बोल देती हूँ, ठीक है। एक एक वर्ड का आप में से जो लिख सकते हैं तो वो लिख सकते हैं, जिनके पास नोटबुक नहीं है तो वो कॉलम्स कर करके इस तरह से उसको फिलअप कर ले। और एज सुन एज पॉसिबल आप लोग अपनी नोटबुक्स मंगा लें। इवन और भी कोई बुक नहीं तो आप ग्रामर की, तजवीद की और ये पारा का बुक मंगा लीजिए। दुआ का भी आपको कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है, और हिफज के लिए भी आपको जरूरत नहीं है। तो तजवीद, ग्रामर और पारा, ये 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके, जिनके बुक आपके पास होने चाहिए। तो जिनके पास पहले से अवेलेबल है तो बहुत अच्छा है, जिनके पास नहीं है जल्द से जल्द मंगा लें। तो उर्दू से स्टार्ट होगा, उसके बाद आ जाएगा यहाँ हमारा कुरान में जो लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट लाइन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी, साथ, इसमी, नाम, अल्लाह ही, अल्लाह ही, अल्लाह के, अल, जो बहुत, रहमान, मेहरबान, अल, बार बार, रहीम, रहम करने वाला है। तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन लिखना है आपको। अल्हम्दु, सब तारीफ यानी कि तमाम तारीफें, लिल्लाही, अल्लाह के लिए है, रब्बी, जो रब है, अल आलमीन, तमाम जहानों का, अर रहमान, बहुत मेहरबान, अर रहीम, बार बार रहम करने वाला है। मालिकी, मालिक है, यौमी, यौम का मतलब होता है दिन, अद्दीन, बदले के, यानी कि जो बदले के दिन का मालिक है। इय्या का, सिर्फ तेरी, ना अबुदू, हम इबादत करते हैं, व इय्या का, और सिर्फ तुझसे, नस्ताइन, हम मदद चाहते हैं। इहदिना, दिखाना हमको, सिराता, सीधा रास्ता, अल मुस्तकीम, सीधा। सिरात अल मुस्तकीम होता है सीधा रास्ता, और सिरात का मीनिंग होता है रास्ता, और मुस्तकीम का होता है सीधा। सिराता, रास्ता, अल मुस्तकीम, सीधा। सिराता, रास्ता, अल्लजीना, उन लोगों का, अन अमता, इनाम किया तूने, अलैहिम, उन पर, गैरी, नहीं, यानी कि उन लोगों के नहीं, अल मगजूबी, गजब हुआ यानी नाराजगी हुई, किन पर, अलैहिम, ऊपर उनके, यानी कि उन लोगों के रास्ते पर मत चला जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ या जिन पर तेरी नाराजगी है। वला, और ना, अद्दालीन, वो भटके हुए हैं, वलद्दालीन, और ना वो भटके हुए हैं। लास्ट में बोलते हैं आमीन, क्योंकि ये एक दुआ भी है, तो इसलिए आमीन बोलते हैं इनमें, ए अल्लाह कबूल कर ले। तो जो भी हमने इसमें पढ़ा है उसके लिए बोलते हैं आमीन, ताकि कबूल हो। तो इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, और इसका जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग का लिंक है वो आपको दे दिया जाएगा, और इसके बाद आपको इसका एक्सप्लेनेशन और रेसिटेशन, इसकी तिलावत की प्रैक्टिस करनी है।
तो एक बार हम क्लास में प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी आप घर पर भी इसी तरह से प्रैक्टिस करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु। बहुत से लोग क्या करते हैं, अलहम्दु, अलहम, इस तरह से पढ़ते हैं, अलहम, अल हम। आवाज को स्टॉप करना है, जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। यहाँ मीम को क्लियरली पढ़ेंगे, इसका खास ख्याल रखें। अलैहिम वलद, ठीक है, अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। इसमें से आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो यहाँ आपके सूरत अल फातिहा से जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। तो जो आपको एक्सप्लेनेशन में मिलेंगे और डिस्कशन में मिलेंगे, ठीक है। तो जब आप इसको सुने तो ध्यान रखें, और वर्क आपको किस तरह से करना है ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पहले ही बता दिया था, जब मैंने आपको कोर्स का इंट्रोडक्शन दिया था कि आपको आयत को कैसे याद रखना है, और कौन सी आयत का क्वेश्चन किस आयत में आपको मिलेगा, वहां पर आयत नंबर मेंशन रहता है। लेकिन यहाँ देखें, आयत नंबर मेंशन नहीं है, और यहाँ भी आयत नंबर मेंशन नहीं है, क्योंकि तअव्वुज़ यानी कि आऊज़ु, तो इसका आंसर आपको आऊज़ु में मिलेगा, और इसका आंसर आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाली लाइन में मिलेगा, ठीक है। और नीचे है ये फिर हदीस के हवाले से, तो कुछ हदीस के हवाले से वहां पर जो आपको बात बताई जाएंगी, इसका आंसर आपको वहां से मिल जाएगा। और सूरत अल फातिहा के तीन नाम, तो जहां पर भी वीडियो में तीन नाम, या नाम तो बहुत सारे बताए गए हैं, लेकिन जहां पर नेम्स बताए जाएं तो वहां से आपने सिर्फ तीन नेम्स नोट डाउन कर लेने हैं, कोई भी जो आपको अच्छे लगे। और उसके बाद आ जाती है ये आयत नंबर 1 से। तो हम पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जिनको उर्दू पढ़ना नहीं आता तो उनके लिए मैं क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, कुरान पाक पढ़ने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यानी कि ताउज़ पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, किसी काम के शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी कि तस्मिया क्यों पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हदीस के हवाले से सूरत अल फातिहा पढ़ने की क्या फजीलत है, हदीस के हवाले से इसकी फजीलत बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सूरत अल फातिहा के तीन नाम लिखें। क्वेश्चन नंबर 5, आयत नंबर 1 से है, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए क्यों हैं। तो इसका जवाब देना है, बेसिकली सिंपल सा आंसर होगा, क्यों है तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए। आयत नंबर 1 से है, तो देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हम आंसर को फाइंड करेंगे। बहुत से आंसर तो आपको लफ्ज तर्जुमे में ही मिल जाएंगे। यहाँ देखिए आयत नंबर 1, सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम जहानों का। क्यों है उसके लिए तमाम तारीफें, क्योंकि वो तमाम जहानों का रब है, सिंपल।
सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम जहानों का, तो यानी कि क्योंकि वो रब है तमाम जहानों का, इसलिए सब तारीफ उसी के लिए है। तो इस तरह से सिर्फ छोटे छोटे से क्वेश्चन आंसर है, और ये आयत नंबर 1 से नहीं है, आयत नंबर 2 से है। ठीक है। नेक्स्ट है आयत नंबर 5 से, हिदायत से क्या मुराद है। आयत नंबर 5 में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा हिदायत का बेसिक मीनिंग क्या है, वो आपको यहाँ पर लिखना है, हिदायत से क्या मुराद है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका आयत नंबर 5 से है, सिरातल मुस्तकीम से क्या मुराद है। सिरातल मुस्तकीम अभी जैसे हमने पढ़ा सीधा रास्ता, तो सीधे रास्ते से यहाँ कौन सा रास्ता मीनिंग है, तो वो यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयत नंबर 6 से, वो कौन लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया। जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया वो कौन लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आयत नंबर 7 से, अल मगदूबी और अद-दालीन से कौन लोग मुराद हैं। यानी कि अल मगदूबी यानी कि जिन पर अल्लाह ताला का गजब नाजिल हुआ, और अद-दालीन ये आप खुद फाइंड करिएगा, इससे कौन लोग किन लोगों को कहा गया है, वो लिखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमीन क्या है। तो आमीन का एक, लाइक आपको यहाँ पर आमीन का मीनिंग लिखना है कि ये क्या है। ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है, और ये रहा सूरत फातिहा का। तो जिनके पास जेरोक्स है तो उनका फोटोज कुछ इस तरह होगा, इस तरह का होगा जैसा मेरे पास था। और जो अभी आपके पास बुक्स भेजी जाएंगी वो कुछ इस तरह की होंगी, जो कि ओरिजिनल पारा आपको इंस्टीट्यूट से भेजा जाएगा। ठीक है। जितने भी ट्रांसलेशन का और एक्सप्लेनेशन का लिंक है और रेसिटेशन के लिंक है डॉक्टर फरहत हाशमी के। ठीक है। जितने भी लिंक्स हैं आपके रेसिटेशन के, तो वो वन बाय वन मैं आपको नीचे सारे मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो आपको अगर ग्रुप में भी आप ऐड नहीं है तो इसके साथ ही आप अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, अगर आपको बुक्स चाहिए तो आपको बुक्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, उस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। तो आज की क्लास हमारी हो चुकी है, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप अब पूछ लीजिए। सिर्फ फरीहा हसीन, कुछ पूछना है आपको। ठीक है, फिर जी हम क्लास। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी इसके अलग अलग ग्रुप हो गए क्या, होमवर्क ग्रुप अलग, जी फिर होमवर्क जो ग्रुप, लिंक्स हो गए होमवर्क आपको ग्रुप फाइल। अलग होगा। वो होमवर्क ग्रुप अलग इसलिए होगा, जिन लोगों ने होमवर्क भेजना है सिर्फ उन्हीं के लिए वो ग्रुप होगा, हर कोई इसमें ऐड नहीं होगा। और जिस ग्रुप में मैं आपको मैंने लिंक, कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन किया है। हाँ, कम्युनिटी आपने ज्वाइन किया है तो आप जो व्हाट्सएप के ग्रुप से वहां से लीव कर सकती हैं। बट आप व्हाट्सएप की कम्युनिटी में है तो आप वहीं पर ज्वाइन रहें। आपको होमवर्क ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी, आपको स्टेटस के थ्रू या जैसे भी आपको होमवर्क ग्रुप मिल जाएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो है होमवर्क ग्रुप का लिंक दे दूंगी। ठीक है। क्योंकि जो लोग यूट्यूब से जी जुड़ेंगे तो उनको भी होमवर्क ग्रुप की जरूरत होगी, और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कराया जाएगा तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी कांटेक्ट करने में और क्वेश्चंस के आंसर्स देने में। जी वीकली वंस हो गएगा क्लास ये। हाँ जी, वीकली वंस होगी, 8:30 टाइमिंग है हमारी क्लास की, एवरी संडे। ओके। जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, अगर आपका कुछ भी डाउट है होमवर्क को करने के रिलेटेड, होमवर्क किस तरह करना है, कहाँ से लिंक्स होंगे, ये सारी चीजें मैंने उसमें हर चीज तफसील से समझाई है। तो वो वीडियो का लिंक आपका, आपके पास मेरा नंबर ऑफ कोर्स होगा कि आपके पास मेरा नंबर है, जी जी है। तो आप मुझे मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो जो है शेयर कर दूंगी। ठीक है। ओके और बाकी ठीक। जो है मैं कल तक आपको ये आज की क्लास का रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगी, और उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। तो अलग से मैं ग्रुप में कोई लिंक शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि फिर बहुत सारी चीजें वहां शेयर हो जाती हैं, और लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं हमें कौन सा काम करना है। तो जब वो इस वीडियो को देखेंगे प्रॉपरली, अगर वो पूरा देखेंगे तो पूरा होमवर्क करेंगे, डिस्क्रिप्शन भी चेक करेंगे, क्योंकि सारा चीज मैंने वीडियो में यहाँ आपको बता रही हूँ, तो जाहिर है वो सब लोग उसको सुनेंगे। बट अगर वो कोई स्टेप स्किप करते हैं तो फिर वो उनकी खुद की गलती होगी, और नेक्स्ट क्लास में वो प्रॉपर होमवर्क के साथ नहीं आ सकेंगे। ठीक है। तो फिर हम दुआ कर लेते हैं। जी जजाकल्लाह। तो वही है कि
सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।